अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, ये उसी का सप्लीमेंट्री पोर्शन है। हम एक्चुअली उसको कंप्लीट वहाँ पे नहीं कर सके थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, लेकिन मैं पोर्शन कुछ रिपीट करता हूँ। लेकिन हमने जब तमाम सोर्सेज को टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के तौर पर प्लेस कर लिया था, तो हमने यहाँ पे एक अमाउंट लिखी थी, टोटल इनकम। ठीक है, बल्कि आप इसको सिर्फ इतना ही कह दें कि टोटल इनकम। फिर हमने ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये यहाँ से लेस किया था। ज़कात पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव, ये वो डील नहीं किया था। देन हमारे पास अमाउंट आई थी टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी, और हमने इसमें ऐड किया था एड टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। ये बेसिकली हमने ग्रासिंग अप किया था। अच्छा, ये ग्रासिंग अप मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ। ग्रासिंग अप हमने कैसे किया था? जब हमने ग्रासिंग अप किया था तो हम कुछ इस तरह से चले गए थे। यहाँ पे हमने लिख दिया था कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। हमारी इनकम कितनी थी? 26,23,000। हमने इस टैक्स के टेबल में देखा था 6 लाख इनकम हो तो जीरो, 6 लाख और 12 लाख के बिटवीन हो तो 2.5%, 12 लाख और 24 से हो तो 15,000 फिक्स और देन नेक्स्ट। बट यहाँ पे वो कहता है 24 लाख से ज्यादा हो, 36 से कम हो, हमारे भी 24 से ज्यादा है। तो फिर आपने क्या करना है, 1,65,000 फिक्स प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। ये जो लफ्ज एक्सीडिंग है ना, उसी से आपने शुरू करना है। इनकम टैक्स अप टू 24 लाख, वो जो फिक्स अमाउंट थी यहाँ पे। अब आपने लिखना है इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 26,23,500। यहाँ से आपने उसको पिक किया, माइनस जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स चार्ज हो चुका है। बाकी जो पोर्शन बचा है उसके ऊपर आपने 22.5% लेना है। तो बाकी जो पोर्शन बचा है ओबियसली तौर पर आप देख सकते हैं कि वो 2,23,500 है। उसका आपने 22.5% ले लेना है। तो ये अमाउंट आएगी 50,288। अब इन दोनों का एडिशन करना है। ये 2,15,288, इसमें से ये 52,500 माइनस कर देना, जो कि ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रहा है। वो कहाँ पे सर लिखा हुआ है? ये वो क्वेश्चन में लिखा है, टैक्स ऑफ 52,500 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड बैलेंस इज टू बी बाउंड बाय एम्प्लॉयर। कि जो बैलेंस है वो एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त किया है। इसलिए हम जो टैक्स की ग्रासिंग अप करेंगे, टोटल टैक्स में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास ये अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है। अब अगर इस अमाउंट को ऐड करें इसी स्लैब में, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी? 162,788 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 22.5। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इस 100 में से 22.5 को माइनस कर देना, तो आपके पास आएगा 77.5। आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने से आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो आ जाएगी 2,10,000 एंड 049। ये जो हमने यहाँ पे लिखी थी, इस वैल्यू को ऐड कर देंगे इस ग्रासिंग अप की सूरत में। इसको मैं करता हूँ जरा येलो कलर, और जो हमने इसके अगेंस्ट ग्रासिंग अप सारी की है इसको भी हम कर देते हैं येलो कलर, ताकि हमें आइडिया हो जाए हमने क्या काम परफॉर्म किया। अच्छा जी, अब जब ये वाली वैल्यू ऐड हो गई तो हमारी इनकम कितनी बनी? 28 लाख। अब आपने रिपीट करना है इसी प्रोसीजर को, कि हमारी 28 लाख इनकम है, हमने इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। हम टैक्स चार्ज करने के लिए इस टेबल को यूज करते हैं। इसकी फोर्थ स्लॉट है कि 24 लाख से अगर ज्यादा इनकम हो और 36 से कम हो तो फिर 1,65,000 फिक्स, बाकी 22.5% अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। उस सूरत में अगेन 24 लाख से मैंने शुरू किया, इनकम अप टू 24 लाख एंड इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। अब मैंने अमाउंट 26 लाख नहीं लिखी, 28,33,000 समथिंग लिखी, इसमें से 24 को माइनस किया, तो बाकी अमाउंट जो मेरे पास बची वो 4,33,543 अमाउंट बची। उसका मैंने 22.5% लिया, ये फिक्स वैल्यू, इसमें ये अमाउंट ऐड किया, तो मेरे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होके आई, जो ऐड होके आई,
वो 2,62,549, इसमें से 52,500 जो एडवांस है ना बेटा जी, वो लेस कर देंगे। अब आप जो एडवांस बन रहा था उसको अगर लेस कर देते हैं तो लेस करने से आपके पास सेम वो अमाउंट आनी चाहिए जो ग्रासिंग आपकी अमाउंट निकली थी। और वो कितनी है आपके पास? अगर आप इसका डिफरेंस लें तो 210,049, 210,049। आप अगर यहां से देखें तो जो आपके पास ग्रासिंग की अमाउंट भी थी वो भी ये सिमिलर अमाउंट थी। और ये वाली जो अमाउंट है ये तो ऑलरेडी हमारे पास बॉर्न बाय एम्प्लॉयर है। तो फिर अभी हमारा इस क्वेश्चन में कोई भी टैक्स पे होने वाला नहीं बनता। ठीक है जी, यही अमाउंट थी, लेस लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉय। अच्छा जी बच्चों, तो फिर हमारा टैक्स पे करने वाला कोई भी नहीं। अगर पे करने वाला कोई भी नहीं तो जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स, एक हमारा एडवांस टैक्स भी था। और वो कौन सा था? पेड ऑन मोटर व्हीकल। एडवांस टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल, उसका आप रिफंड क्लेम कर लें, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा जी, रिफंड अगेंस्ट एडवांस टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल। अच्छा, ये जो मोटर व्हीकल के ऊपर एडवांस टैक्स पे किया गया है उसकी अमाउंट हमारे पास कितनी है? वो है 20,000। उसको बेटा जी आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, 20,000, 20,000। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में एफ टी आर भी है। ये हम एक अलग लेक्चर डिस्कस करेंगे कि एफ टी आर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अभी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट 42,000, ये फिक्स रेट है। और इसका फिक्स रेट कितना है? 15%। ये हम याद रखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा अगेन एलेबोरेट कर देता हूँ। हमारे पास तीन रिजाइम है, तीन सेगमेंट हैं, तीन पोर्शन है। नॉर्मल टैक्स रिजाइम, सेपरेट टैक्स रिजाइम और फाइनल टैक्स रिजाइम। ये फाइनल टैक्स रिजाइम का पॉइंट है। इसमें मजीद क्या कुछ आता है ये एक अलग लेक्चर डिस्कस करेंगे। लें बच्चों, ये हमारा था थर्ड प्रॉब्लम। ये जो थर्ड प्रॉब्लम का ये जो सेकंड पोर्शन था ना, टोटल इनकम के बाद का, ये इतना रेलिवेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है तो इसलिए हमारे लिए करना इसको बहुत ज़रूरी है। ले बच्चों, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।